द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव में सब हर हथकंडा अपनाते हैं। जनता ने मैंडेट नहीं दिया तो ये लोग अब ईवीएम से छेड़खानी पर उतर आए हैं। जी हां, बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जब लगा इनको कि एक सीट भी जाने वाली है, अब तो कुछ हाथ में नहीं आने वाला है, तो इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी करना शुरू कर दिया। ये शुरुआत से ही चीजें निकलकर सामने आ रही थी। इस बारे में आशंका भी जताई जा रही थी कि हो सकता है भैया कि ये ईवीएम में बड़की गड़बड़ी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप इस उपचुनाव को देख रहे हैं। 29 विधानसभा सीटों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी किरकिरी हुई है, जगह जगह हार मिली है। पश्चिम बंगाल ले लो, राजस्थान ले लो, हिमाचल प्रदेश ले लो, कहीं भी ले लो, उस जगह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और बिहार में नई चाल चलने के लिए मंत्री सब बैठे हुए थे, ईवीएम से छेड़खानी के लिए वहां बैठे हुए। यह बात तेजस्वी यादव ने सुबह ही कह दी थी, लेकिन अभी की जो खबर है वो हम आपको बताते हैं। खबर है तारापुर में जानबूझकर मतगणना को 2020 के आम चुनाव की भांति धीमा कर दिया गया है। मतगणना धीमी मतलब धांधली अंदर चल रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। बिहार सरकार की इसी देर रात तक खींचने की योजना है। इसे देर रात तक खींचेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर जाएंगे। प्रशासन इनका है, सरकार इनकी है वहां, तो ये गड़बड़ी करने के लिए तो माहिर है। जानते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी को जब कुछ नहीं मिलता, जब जनता को बरगला नहीं पाती, वोट नहीं पा पाती, तो बाद में ईवीएम से छेड़खानी करती है कि बटन कौनो दबाओ तो वोट जो है कमलय को जाएगा। ये लोग ये सिटिंग बढ़ाने का काम करते हो। ये जो देर हो रही शायद इसी का नतीजा है। सभी आरजेडी समर्थक, कार्यकर्ता, नेता सावधान हो जाएं। ये राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करके सबको सावधान करने की चेतावनी देने की कि सब लोग सावधान हो जाए, देखें कि ये बहुत बड़ा घपला करने वाले हैं। लोग बाग भी ट्वीट करके कह रहे हैं। बाबुल इनायत नाम का एक शख्स है, वो भी लिखते हैं कि नीतीश कुमार उपचुनाव मतगणना में खेला खेलने के फेर में है। तारापुर में पिछड़ने के बाद मतगणना में अवरोध पैदा कर रहा है। ये ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जब हारने की नौबत आती है तब ये लोग यही करते, तब तिकड़म भिड़ाने की कोशिश करते हैं। एनडीए की सीट जब लगा के पीछे जा रही है तो नीतीश ने कहा कि गेंद लगाओ, अपना असली हथियार सामने लाओ। अपना हथियार क्या है? ईवीएम से छेड़खानी। उसे छेड़खानी करेंगे, दूर हो जाएगी परेशानी, और परेशानी दूर होगी तो हम जीत जाएंगे। हमारी सीट तो हमारे कब्जे में आ जाएगी। शासन सत्ता रहते हुए न जीत पाए तो फिर क्या भैया? यही रुतबा है नीतीश कुमार का, और यही अंदर भ्रम पाले बैठे हैं कि हम छेड़खानी कर जाएंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन देखिए क्या होता है, वक्त बताएगा। लेकिन लोग बाग अब कहने लगे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है, उन्होंने ट्वीट है उनका। लालू प्रसाद यादव से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा सब लोग पहुंच गए वहां, देख रहे हैं क्या बात है। बिना धांधली के नीतीश के लिए श्री तेजस्वी यादव से पार पाना असंभव है। मतदान के वक्त सरकारी मशीनरी का खूब दुरुपयोग हुआ। मतगणना में और धांधली होने नहीं दिया जाएगा। जगदानंद सिंह को मुंगेर भेजा गया, तेजस्वी यादव को दरभंगा, और हमारी जीत सुनिश्चित है, लालू प्रसाद यादव ने कहा। लालू प्रसाद यादव थोड़ी सी बाइट सुन लीजिए, आगे फिर हम आपको यह भी सुनाएंगे किस तरह से पहले ही आशंका थी कैसे ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है। उस पर तेजस्वी यादव ने शुरुआत में क्या कहा था वो सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लालू प्रसाद यादव का बयान थोड़ा सुन लीजिए। गिनती हो रही है, गिनती हो रही है। आपका क्या कहना है? तेजस्वी जी पहुंचे हुए हैं वहाँ पर दरभंगा। भाई को भेजे हैं वहाँ। जी, जीत होगी आप लोग की दोनों सीट। एक शख्स ये भी लिखते हैं, अभिषेक अग्रहरी हैं, वो लिखते हैं कि बिहार की जीत नहीं, ईवीएम की जीत हुई है। सावधान उत्तर प्रदेश वालों, ऐसा कहते हैं। मतलब ये अभिषेक अग्रहरी लिख रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश चुनाव है। ये धांधलीगिरी जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप जाइए, जमीन पे जाइए, किसी से बात करिए, आम इंसान से बात करिए, महंगाई से वो परेशान है। आप बात करें किसान से, वो परेशान है। गोरू से परेशान, गोरू मतलब वो जो अनेरा जो जानवर होते हैं, जो मतलब जो छोड़ दिए जाते हैं, वो उनसे जनता परेशान है। उससे ज्यादा ये एमएसपी नहीं दे रहे, 3 काले कानून है, इससे किसान परेशान है। बेरोजगारों को नौकरी मिली, लखनऊ में लाठी दी जा रही है, उनको गिरफ्तार किया, रिटेन किया जा रहा है। सब तो अगर परेशानी है तो वो परेशानी भैया काहे दिख नहीं रही है? दिखेगी तो है ही। क्या महंगाई जनता परेशान नहीं है? और इसीलिए खेला करते हैं ईवीएम में। इसीलिए जब इनको पता लगा कि यहां से हार जाएंगे, बिहार से भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, तो ईवीएम में छेड़खानी शुरू कर दी। ईवीएम को सामने ला दिया। काउंटिंग में अगर विलंब हो रहा है, रात तक खींचने की कोशिश है, तो सीधे सीधे आप समझिए कि छेड़खानी होने जा रही है, बहुत बड़ा तिकड़म करने जा रहे हैं। देखिए, एक जगह खबर भी छपी थी और हम वीडियो भी आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव ने पहले क्या कहा था।
तेजस्वी ने काउंटिंग से पहले ही नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे, कहा था कि हो सकता है छेड़खानी हो सकती है, कई मंत्री वहां बैठा दिए गए हैं और छेड़खानी की नौबत आ सकती है, लेकिन हम डटे हुए हैं, हम चेक करेंगे, जहां भी गड़बड़ी होगी वहां हम तुरंत पहुंच जाएंगे। तो तेजस्वी यादव को बयान भी आप सुन लीजिए, जब वो काउंटिंग से पहले दे रहे थे, वो बता आशंका जाहिर कर रहे थे कि किस तरह सीबीएम से छेड़खानी हो सकती है। वीडियो देखिए। या कुछ लोग अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हम यही हैं, इसलिए हम दरभंगा आए हैं और हमारी नज़र हर एक लोगों पर है। तो कोई भी गड़बड़ी होगी, इस बार धांधली, गड़बड़ी और जनादेश का हरण और चोरी जनादेश की हम एकदम नहीं होने देंगे। हम लोग हैं और हमारी टीम लोग हैं, हर एक लोगों पे नज़र रखे हुए हैं, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ कई मंत्री डेरा डाल के रखे हैं, उन पर भी हमारी नज़र है, सब लोगों पर नज़र है। तो सुना आपने तेजस्वी को, तेजस्वी ने पहले ही आशंका जाहिर कर दी थी, क्योंकि भाई शासन है, प्रशासन सब हाथ में है, सरकार उनकी है, तो कुछ ना कुछ खेला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खेला तो हो नहीं पाएगा। और साफ साफ ये दिख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, 4 पे 4 साफ। आप राजस्थान देख लीजिए, 2 की 2 सीटों पे साफ, गढ़ तक नहीं बचे, किले तक ढह गए। उसके बाद आप देखिए हिमाचल प्रदेश, 4 मतलब 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों में सुपड़ा साफ, लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में, 3 पर जो है कांग्रेस। तो ये सब चीजें दर्शाती है ना, बताती हैं किस तरह से जनता जो है समझदार हो गई है। जनता देख रही है कि जनता की जेब ढीली है, त्योहार नजदीक है, दीपावली का त्योहार है, आज धनतेरस है, और जनता ये समझ रही है कि किस तरह से भैया 1 रुपया जेब में नहीं, शॉपिंग करने जाते तो हालत खराब हो जाती है। गाड़ी से जाएंगे, तेल भरवाना है, तेल के लिए भी सोचना पड़ता है, मार्केट जाने पर 100 बार सोचते हैं। तो इसीलिए जनता अब इनको मैंडेट नहीं दे रही है, इसीलिए जनता इनको हराने की कोशिश करे। लेकिन यह है कि ईवीएम में लगे हुए हैं, ईवीएम से छेड़खानी करते हैं, और हर बार का इनका तमाशा रहा है, हर बार की इनकी ये चीजें निकलकर सामने आती रही कि जब जब चुनाव ये हारते रहे हैं, जब जब इनको लगा कि इनकी लुटिया डूबने वाली, अब ये जाने वाले हैं, तब तब ये शुरू हो जाएंगे ईवीएम लेकर, ईवीएम लेट करवा देंगे कि काउंटिंग धीमी कर दो, स्लो करो, खेला करते रहो नीचे नीचे से। तो ये खेला करने की कोशिश करें, लेकिन जनता के मैंडेट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। ये बहुत बड़ा आघात है लोकतंत्र पर। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग कहां हैं? चुप बैठ गए सब लोग। आज आप देखिए कैसे ईवीएम का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को रोका जा रहा है। जनता किसको समर्थन करती, किसको वोट देती, एक लोकतंत्र का उसका अधिकार है, एक वोट का, उस वोट के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह की चीजें की जा रही है। मतलब चुनाव जीतने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे ऐसे लोग, ये समझ नहीं आता है। मतलब जनता के साथ सीधे सीधे ये आघात किया जा रहा है, उनके उम्मीदों पर आघात किया जा रहा है। तो सीधे अब ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो दर्शाएंगे कि बताएंगे भी। और अब आरजेडी भी लगातार सामने आ गई है, देख रही है किस तरह से लेट क्यों किया जा रहा है, क्यों विलंब हो रहा है, ईवीएम में छेड़खानी की जा रही है, प्रशासन पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। नीतीश कुमार पर सीधे सीधे शुरुआत में ही आरोप लगाए तेजस्वी यादव ने कि ये ईवीएम से छेड़खानी कर सकते हैं, सरकार इनकी, शासन इनका, सब कुछ इनके हाथ में है, तो ये कर सकते हैं। और वही चीज अब देखने को मिल रही है किस तरह से छेड़खानी की जा रही है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जनता की जीत है, या कहेंगे कि आप जो है ईवीएम की जीत है? ये सीधे अगर जीत होती है बिहार में, तो बिहार में सीधे ये जीत मानी जाएगी कि ये शासन, प्रशासन और सरकार की जीत है, और उसके साथ साथ ईवीएम से छेड़खानी वाली जीत है, ये बेईमानी वाली जीत है। इसको ये भी आप मैंडेट कह सकते हैं कि ये बेईमान लोगों की जीत है और बेईमानी करने वालों की जीत हुई है। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।